आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां बीजेपी तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। लोग बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए आतुर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही कोई व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी, साथ ही यूथ कांग्रेस अलग करेगी। तो फिर ये कांग्रेस कैसे है, ये समझ से परे है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेंगी। लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन घरों में मोबाइल नहीं है उसके लिए हमारे फॉर्म सदस्यता के उन सदस्य के माध्यम करा रहे हैं। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संविधान, पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ सचिन गुप्ता भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशीष सैनी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जो सदस्यता अभियान महिला कांग्रेस का शुरू हुआ है उस पर बीजेपी का तंज है। उन्होंने कहा कि कोई संविधान आपकी पार्टी में नहीं है, आप कांग्रेस कैसे कहलाते हैं ये समझ से परे है, क्योंकि आपका पार्टी अलग सदस्यता अभियान चलाती है, महिला कांग्रेस अलग करती है, यूथ कांग्रेस अलग करता है। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो 1984 में बनी और उससे पहले जो कांग्रेस ने अपना 1885 से अपने आप को चलाया है जी। कांग्रेस का संविधान हमेशा से ऐसा ही रहा है और कांग्रेस के संविधान में फ्रंटल जो संगठन है उनके सदस्यता अभियान अलग से चलते हैं। हमारे यहाँ 4 फ्रंटल संगठन है, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवा दल जी। और इंटक भी है, और इंटक क्योंकि सीधे सीधे संबंध होगा थोड़ा सा अलग से है, लेकिन उसका भी सदस्यता अभियान अलग से है। संविधान का पाठ बीजेपी हमें ना पढ़ाए तो वो इनके लिए ज्यादा बेहतर है। इनका खुद का सदस्यता अभियान मिस कॉल पर और फोटो स्कैन, वो कोड स्कैन करके हो रहा है। पूरा फर्जी सदस्यता अभियान चलाते हैं और उसके नाम पे लाखों करोड़ रुपए काला धन पार्टी के नाम पर जमा करते हैं। ये लोग संविधान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी में इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं वो केवल हम दो, हमारे दो की तानाशाही के अलावा कुछ भी नहीं है। और वास्तविक स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस संविधान के अनुसार संगठन को चलाती है और कांग्रेस के संविधान से सीखकर ही देश के सभी दलों ने अनेक राजनीतिक दल बनाए और अपने अपने संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि हर संगठन का अपना स्वयं का संविधान है, अपने अनुसार वो उसको संशोधित करते हैं। तो हमारे संविधान संगठन के सदस्यता अभियान पर टिप्पणी करने का ना तो कोई अधिकार है और न ही कोई औचित्य बनता है कि वो डबल इंजन की सरकार जो चारों तरफ से फेल हो रही है वो कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर कोई सवाल खड़ा करे। ठीक है सचिन गुप्ता जी, आखिर समस्या क्या है? कांग्रेस के जो अलग अलग विंग्स हैं उनकी अगर अलग से सदस्यता होती है, कांग्रेस अपने संविधान में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को तवज्जो देती है सिंगल हैंडेडली, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, कांग्रेस का पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके का जो है टीवी डिबेट से बचकाना अभियान ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निःशुल्क सदस्यता अभियान चला रही है, मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। और पूरे देश में अभी जो है मुश्किल से जो है 10 दिन के अभियान में जो है भारतीय जनता पार्टी के लगभग जो है 2.25 करोड़ से ज्यादा के सदस्य बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है लोग खुद सदस्यता लेने के लिए जो है स्वयं, जब माननीय प्रधानमंत्री ने सदस्यता ली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में सदस्यता दी तो लोगों ने स्वयं से ही जो है सदस्यता लेने के लिए जो है उस नंबर में मिस कॉल मारना शुरू कर दिया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, लोगों की स्वेच्छा से चल रहा है, लोगों की मन की इच्छा से चल रहा है। और एक फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सभी जितने भी हमारे
जो बॉडीज है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, संख्या मोर्चा हो, हमारा ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चा जो है इस समय केवल सदस्यता अभियान को फोकस रखते हैं, सदस्य बना रहे हैं। अलग अलग सदस्य बनाने का केवल यही है कि एक ही आदमी को जो है 4 लोग कांग्रेस के अंदर सदस्य बना रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमारे 4 सदस्य बन गए। तो अगर इनके 1000 बनेंगे तो उनको कहेंगे जी 4000 सदस्य हमारे बन गए, क्योंकि 1000 वो सभी लोग बना के लाएंगे। और जहां तक बात है कांग्रेस के सदस्य अभियान की, तो कांग्रेस के सदस्य अभियान की कोई भी सुसुहाट दूर दूर तक कहीं नहीं थी। ना कांग्रेस के संविधान में कहीं इस तरीके सदस्य अभियान का कोई जिक्र आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी के रूप में सदस्यता को लेकर जो 18 करोड़ सदस्य के साथ बड़ी पार्टी है। तो कांग्रेस को इस चीज का भय है कि कहीं हमारे लोग भी जो है कांग्रेस के सदस्य निकल के भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण न कर ले, तो बीच में देखम देती जैसे क्रिएट रंग बदलती है, उसी तरह कांग्रेस भी रंग बदल के जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो है नकल करते हुए जो है ये इस समय सदस्यता अभियान को शुरू किया है। लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश की, प्रदेश की जनता जुड़ना चाहती है और लगातार जुड़ रही है। आशीष सैनी जी, जवाब दीजिए सचिन गुप्ता जी की बात का। मैं इनकी गुप्ता जी की बात का जवाब दूंगा। ये जितनी हल्की बात टीवी डिबेट्स में करते हैं उतना ही हल्के इनकी पार्टी का संविधान है। एक संगठन, एक राजनीतिक दल अपने संविधान में किस वक्त किस प्रकार की सदस्यता करता है उसके बारे में इनको टिप्पणी करने का क्या अधिकार है। ये लोग मिस कॉल मार के बिना शुल्क लिए सदस्य बना रहे हैं, तो इन्हें जरूरत क्या है? जितने लोगों के पास मोबाइल है उनको सदस्य घोषित कर दो आप सीधा सीधा, उसमें कौन सा बड़ी बात है? वो टेलीकॉम मंत्रालय से आप लिस्ट उठाओ और उनको अपना सदस्य बना दो। ये लोग जिस तरह से संविधान की बात करते हैं, इनके संगठन के अंदर कोई संविधान नहीं है। आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते हैं और तुरंत जाके बीजेपी के लोग उनको सिर पर बिठाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वो अपराधी मानसिकता के होने चाहिए, भ्रष्टाचारी होने चाहिए। और ये उनको संविधान में, इनके बीजेपी के संविधान में लिखा है कि उनको तुरंत हम पार्टी में लेकर अपने सिर पर बैठाएंगे। और बीजेपी ये एक एग्जाम्पल दे दे कि बीजेपी के किसी भ्रष्टाचारी को कांग्रेस में शरण दी गई हो या कांग्रेस में कोई स्थान दिया गया हो। सदस्यता अभियान निश्चित रूप से संगठन का स्वयं का विषय है। और ये ऐसी बचकानी बात करते हैं, ऐसी बेवकूफी भरी बात करते हैं, वास्तव में सिर में दर्द होता है कि ऐसे संगठन आज देश की सत्ता पर बैठा है जिनका कोई बात का कोई लॉजिक ही नहीं है और नॉन बायोलॉजिकल इनके प्रधानमंत्री हैं। आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कटाक्ष करते हैं, आप लोगों को नहीं लगता आपका संगठन खुद मौका देता है इस तरीके की बीजेपी को, जब वो सवाल उठाते हैं किसी भी कार्यक्रम में आपके या फिर आपके सदस्यता अभियान को लेकर? देखिए, वो सवाल उठाते हैं, ये उनकी अपनी ज्ञान और अपनी समझ के अनुसार है, इसमें मैं उनको दोष नहीं दूंगा। जब उनमें इतनी बुद्धि नहीं है तो क्या उठाएंगे? दूसरी बात, 1885 से जो संगठन चल रहा है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या महत्वपूर्ण है, या ये जो कल के आए हुए आज झूठ बोलकर सत्ता में बैठे हैं, न तो सरकार चला पा रहे हैं ना संगठन चला पा रहे हैं। ये तो अपने संगठन को लेकर भी कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। जब आपने सदस्यता अभियान चलाया है और आपने विभिन्न विभाग और मोर्चे बनाए हैं, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए फंडिंग खुद करते हैं और कांग्रेस का पूरा बृहद जो सदस्यता अभियान है वो 5 साल में एक बार चलता है। तो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है उसे काम करने को, तो आपको क्या दिक्कत है? ये इस बात को चर्चा में ही इसलिए लाते हैं क्योंकि इनके ऊपर सवाल ना उठे। मिस कॉल मार के सदस्यता करते हैं, नहीं ये भी मालूम नहीं है कि जो सदस्य बनने वाला व्यक्ति है वो कौन है। अच्छा सचिन जी, आप लोगों ने कहा बीजेपी की देखा देखी ये जो है कांग्रेस सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन हर पार्टी अपने पार्टी का विस्तार, ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ती है। इसमें गलत क्या है? अगर बीजेपी कर रही है तो वृहद स्तर का कार्यक्रम, अगर कोई अन्य दल करे तो वो नकल हो गई और वो देखा देखी जो है लोगों को प्रभावित करने का तरीका हो गया। सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यहाँ पर संपर्क टूट गया है। सचिन जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।